हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें व्हाट इज़ एंटिटी और फ्रीक्वेंटली यूज्ड HTML कैरेक्टर एंटिटीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रीकैप कर रहे हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं अल्टरनेटिव टू डॉट हेडर डॉट फूटर, जो हम क्लासेस यूज़ करते हैं स्टाइल्स का यूज़ करके, उनके अल्टरनेटिव के रूप में HTML5 में जो एलिमेंट्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसका व्यू हमने देखा। नोट्स में आपको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का ओवरव्यू मिल जाएगा विद डिस्क्रिप्शन, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, एंटिटी के बारे में जानते हैं एंटिटी क्या होती है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो HTML में रिजर्व होते हैं, जैसे कि हम लेस देन सिंबल या ग्रेटर देन सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट्स के लिए डिफ़ाइन किए गए हैं। जो हम टैग्स यूज़ करते हैं HTML में उनके लिए रिज़र्व किए गए हैं। तो ब्राउज़र्स को मिस्टेक से बचाने के लिए या गलती से बचाने के लिए हम इनको एज ए मार्कअप यूज़ करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते कीबोर्ड्स पर, तो हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि कॉपीराइट का सिंबल है, ट्रेडमार्क का सिंबल है, रजिस्टर्स का सिंबल है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं लेकिन हमें उन्हें यूज़ करना है। तो इसका क्या किया जा सकता है? तो इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर हम अपने वेब पेज पर यूज़ करना चाहते हैं तो इनको कैरेक्टर एंटिटीज़ की हेल्प से रिप्लेस किया जा सकता है। कैरेक्टर एंटिटीज़ क्या हैं? एक तरह की रेफरेंसेस हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एंटिटीज़ हैं शॉर्ट में, जो आपको परमिशन देती हैं या आपको अलाउ करती हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो आपको सिर्फ उनका डिफाइंड कैरेक्टर कोड यूज़ करना है, एनकोडेड फॉर्मेट यूज़ करना है, और ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करके उसके ओरिजिनल व्यू के अंदर ले आता है। तो जो चीज़ें हम कीबोर्ड से एंटर नहीं कर सकते या टाइप नहीं कर सकते, उनको हम इन कैरेक्टर कोड्स की हेल्प से बड़ी इजीली अपने वेब पेज पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ फ्रीक्वेंटली यूज एंटिटीज़ में फर्स्ट नंबर पे आता है कि अगर आपको स्पेस का यूज़ करना है तो एंटिटी के लिए आपको क्या करना होगा, एम्परसेंड का सिंबल और NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस को यूज़ किया जा सकता है। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, आइदर ये वर्क नहीं करता है। और अगर आप न्यूमेरिकल रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एम्परसेंड के साथ #160 यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही अगर आपको लेस देन सिंबल यूज़ करना है तो एम्परसेंड के साथ हम LT यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन के लिए हम एम्परसेंड के साथ GT यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एम्परसेंड यूज़ करना है तो उसके लिए एम्परसेंड AMP हमें लिखना होगा। कोटेशन मार्क के लिए हम एम्परसेंड के साथ QUOT यूज़ कर सकते हैं, और इनके रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल रेफरेंसेस भी आगे मेंशन किए गए हैं आपकी रेफरेंस के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाते हैं 6th नंबर पे। अगर हम बात करें कि अगर हमें अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना है तो उसके लिए हम एम्परसेंड के साथ APOS को यूज़ कर सकते हैं, और कैरेक्टर कोड में एम्परसेंड #39 यूज़ किया जा सकता है। सेंट का अगर आपको सिंबल यूज़ करना है तो उसके लिए एम्परसेंड सेंड यूज़ करना होगा। पाउंड का अगर आप सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो एम्परसेंड पाउंड आप लिख सकते हैं। येन यूज़ करना है तो एम्परसेंड येन, और यूरो यूज़ करना है तो एम्परसेंड के साथ यूरो यूज़ किया जा सकता है, और इनके रिलेटिव जो न्यूमेरिकल रेफरेंसेस हैं वो आगे दिए गए हैं। और ऐसे ही जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस जो हमने लेआउट्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने कॉपीराइट का सिंबल यूज़ किया है, और उसमें हमने एम्परसेंड कॉपी विद सेमीकोलन के साथ यूज़ किया था। तो कॉपीराइट का सिंबल उसमें आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा था, जो आप देख सकते हैं। आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपीराइट का जो सिंबल आ रहा है, ये कॉपीराइट का जो सिंबल है ये क्रिएट करने के लिए हमने जो कोडिंग लिखी थी उस कोडिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी का यूज़ किया हुआ है हमने,
और इस कैरेक्टर कोड की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज़ करना है तो उसके लिए आप $REG यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेडमार्क यूज़ करना है तो उसके लिए $ट्रेड का यूज़ किया जा सकता है। और इसमें हमें सेमीकोलन मेंशन करना होगा, और इस सेमीकोलन की हेल्प से आप ये पूरा क्रिएशन जो है कैरेक्टर कोड्स का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से ये वर्क करता है। लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल रेफरेंसेस हम क्यों यूज़ करें? न्यूमेरिकल रेफरेंसेस जो हम कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं एंटिटी नेम्स लिखने की बजाय, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो ब्राउज़र्स कई बार क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें रीड नहीं कर पाते हैं, तो ये कैरेक्टर कोड्स को बड़ी इजीली रीड कर लेते हैं और प्रोसेसिंग में भी फास्ट होता है। तो मोस्टली ब्राउज़र इनको सपोर्ट करते हैं, और किसी भी यूनिकोड कैरेक्टर को लिमिटेड सबसेट के लिए अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपको एंटिटीज़ यूज़ करनी है अपने वेब पेज पे, तो आप डायरेक्टली इसका इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं कि हम अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं, लेकिन ओरिजिनली बैकएंड पे कंप्यूटर इन अल्फ़ाबेट्स को समझता नहीं है, वो बाइनरी कोड्स समझता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बाइनरी कोड देते हैं तो कंप्यूटर को उस चीज़ को समझने में कम समय लगता है, उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली उसको रीड करता है और हमें रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। बस यही फ़र्क है कि अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं, यानी कि उसका एंटिटी नेम लिखते हैं, तो उसे पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ता है कैरेक्टर कोड में, और फिर वो उसको प्रोसेस करके रिज़ल्ट जनरेट करता है, जिसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपको फास्ट प्रोसेसिंग करवानी है तो आप टेक्स्ट या ये कहें कि एंटिटी नेम्स यूज़ करने की बजाय आप उनके न्यूमेरिकल कैरेक्टर रेफरेंसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि ब्राउज़र्स जो हैं उनको ईजिली प्रोसेस कर सकें और हमें रिजल्ट्स क्विकली मिल सकें। कुछ नोट करने वाली बातें हैं, जैसे कि HTML एंटिटीज़ के जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए अगर आप एंटिटीज़ का नेम यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनकी नेम की जो स्पेलिंग है वो उसी सेंसिटिविटी में लिखें जिसमें वो डिफ़ाइन किए गए हैं, जैसा कि आप टेबल के अंदर देख सकते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो हम यूज़ करते हैं $NBSP, ये नॉर्मली ब्लैंक स्पेस दो आइटम्स के बीच में सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और हम इसको लाइन ब्रेक की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। और मल्टीपल लाइंस स्पेसेस के लिए भी हमें अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र जो है एक स्पेस ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस करने हैं, अगर आप स्पेस बार भी यूज़ करते हैं तो भी वो उसको सिंगल स्पेस ही कंसीडर करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कोडिंग करते टाइम अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप अपने वेब पेज को फॉर्मेटेड और बेटर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, एंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।